नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। गोरखपुर की पीआरडीएफ संस्था का दावा है कि काला नमक धान की खेती से किसानों की आय 3 गुना हो सकती है। विलुप्त होती काला नमक धान की खेती को पीआरडीएफ संस्था ने पुनर्जीवित किया और अपने शोध से नई प्रजातियों को विकसित कर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रही है। गोरखपुर की पीआरडीएफ संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक और पीआरडीएफ संस्था के चेयरमैन लगातार काला नमक धान खेती से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हैं। पेश है हमारे संवाददाता हेमंत सिंह यादव की गोरखपुर से यह खास रिपोर्ट। काला नमक धान की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में मानी जाती है। भगवान गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर से ही काला नमक धान की खेती की शुरुआत मानी जाती है। मान्यता ये है कि लगभग 3000 साल पहले बुद्ध के समय काला नमक धान की उत्पत्ति का समय है। वहीं ये भी कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थनगर के बजहा जंगल, जो आजकल बजहा गांव के रूप में विकसित है, वहीं पहली बार भगवान बुद्ध ने गांव के लोगों को प्रसाद के रूप में दिया था और कहा था कि इस धान की खेती करने से समाज में समृद्धि आएगी। और तब यहाँ के किसानों ने काला नमक धान की खेती शुरू कर दी। काला नमक धान को सिद्धार्थनगर के लोग आज भी भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में मानते हैं। हालांकि काला नमक धान की खेती की बात करें तो पहले शुरुआती दौर में 50,000 हेक्टेयर में इसकी खेती किसान करते थे, लेकिन पैदावार कम और लंबे पौधे होने के कारण काला नमक धान की खेती से किसानों का मोह भंग होता चला गया और अन्य प्रजाति की धान की किस्मों में पैदावार ज्यादा मिलने से साल 1966 और 1967 के बाद काला नमक धान की खेती का रकबा तेजी से घटने लगा। वहीं साल 1990 तक आते आते काला नमक धान की खेती लगभग समाप्ति की कगार पर आ गई। शुरुआती दौर में जहां 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में काला नमक की खेती होती थी, वहीं साल 1990 में काला नमक धान की खेती का क्षेत्रफल महज 2000 हेक्टेयर तक सिमट कर रह गया। मगर साल 1990 के बाद काला नमक धान की प्रजाति खत्म होने की कगार पर थी। तभी अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RC चौधरी ने काला नमक धान की खेती को बढ़ावा देने और काला नमक के पुनरुत्थान के मकसद से साल 1991 में पीआरडीएफ संस्था की स्थापना की और काला नमक धान पर शोध कर किसानों की समस्याओं से निजात दिलाकर काला नमक धान के पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया। बासमती के साथ काफी नाटक हुआ। कहीं अमेरिका वालों ने उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया, बासमती हमारी चीज है, हम करेंगे। वही ड्रामा काला नमक के साथ न हो, इस नाते हमने सरकार की संस्था है जो दिल्ली में, उससे ये रजिस्ट्रेशन करा लिया। ये यहाँ के इस क्षेत्र के किसान की वैरायटी है, इसको कोई बासमती जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। ये किसान की वैरायटी है। इस वैरायटी इसके नाते अब ये यहाँ इस क्षेत्र की विशेष की वैरायटी है। यहाँ से कोई अपने नाम अमेरिका वाला हो या कहीं का हो, ये अपने नाम नहीं लिखवा सकता। जैसे आपका खेत आपके नाम है, इस तरह से आप ये काला नमक भी आपके नाम है। बता दें कि सिद्धार्थनगर में पहली बार साल 2003 में तत्कालीन कृषि मंत्री धनराज यादव के साथ मिलकर पीआरडीएफ संस्था के चेयरमैन डॉक्टर RC चौधरी ने काला नमक धान के उत्थान के लिए पहली बैठक की थी और काला नमक धान पर शोध के लिए 250 सैंपल इकट्ठे किए थे। जांच के अंदर इन 250 नमूनों में से सिद्धार्थनगर के किसान फूलचंद चौधरी के 3 नमूनों में काला नमक धान के शुद्ध नमूने मिले और पीआरडीएफ ने काला नमक धान पर अपना शोध शुरू किया। सुगंध गायब हो गया, पैदावार जिसकी कम ही है, इसी नाते ये गिरता जा रहा है, क्योंकि किसान को फायदा नहीं मिलता तो छोड़ देगा, वो तो मोटी वैरायटी लगाएगा। तो कम से कम केन 3 आने से एक कदम हम चले आगे। पहला कदम क्या था? सुधार करके काला नमक केन 3 उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग और भारत सरकार से इसको नोटिफाई कराया गया। तो लोगों ने फिर कहना शुरू किया, साहब महक तो आ गई लेकिन उपज नहीं आई, अब ये गिरता है। हमने कहा ठीक है। उपकार एक दूसरी संस्था लखनऊ में, उनकी मदद से फिर हम लोगों ने इसको छोटा करना शुरू किया। तो आपके सामने अभी इस समय
जो छोटे वाले काला नमक हैं ये उसी प्रयास का परिणाम है, उसी प्रयास का परिणाम है कि लंबा वाला छोटा किया गया। लेकिन वहीं साल 2007 में काला नमक धान की प्रजाति को विमोचित करने के लिए पीआरडीएफ की तरफ से सरकार को प्रस्ताव भेजा गया, जिसके बाद आखिरकार साल 2008 में पीआरडीएफ को सरकार से मान्यता मिलने के बाद भारत सरकार को पीआरडीएफ की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया और पीआरडीएफ के भारत सरकार ने साल 2010 में प्रस्ताव मंजूर कर काला नमक धान को अपने गजट में छापकर नोटिफाइड कर दिया। पहली बार KN3 नाम से काला नमक धान के बीज को विमोचित किया गया, जिसके बाद किसानों और उपभोक्ताओं ने KN3 के स्वाद और सुगंध को खूब सराहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। दरअसल सालों पहले पीआरडीएफ संस्था ने जो पहल की थी, एक बार फिर 2016 में किसानों के फायदे के मद्देनजर पीआरडीएफ ने काला नमक धान के बीज पर शोध कर काला नमक धान के पौधे को बोना कर दिया और पीआरडीएफ अब किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही है। सालों पहले पीआरडीएफ संस्था ने जो पहल शुरू की थी, एक बार फिर 2016 में किसानों के फायदे के मद्देनजर पीआरडीएफ ने काला नमक धान के बीज पर शोध कर काला नमक धान के पौधे को बोना शुरू कर दिया और अब 101 बोना काला नमक का शोध किया और भारत सरकार ने अपने गजट में छापकर विमोचित कर दिया। पीआरडीएफ की शोध यात्रा यही नहीं रुकी। 2017 में नई प्रजाति 102 तैयार की, जिसमें काला नमक की भूसी गाढ़ा काला किया गया। अपने सफल शोध के बाद पीआरडीएफ ने जैविक खेती और बाजारीकरण पर काम करना शुरू कर दिया। पीआरडीएफ के सहारे किसानों को सीधे लाभ पहुंचने के मकसद से नई कंपनीज ने किसानों से सीधे जुड़ने का काम किया। इतना ही नहीं, पीआरडीएफ की मदद से कंपनीज ने किसानों को मुफ्त बीज दिया और पूरा उत्पादन उचित मूल्य पर खरीदने का अनुबंध भी किया। अब किसानों को अपने उत्पादन को बेचने के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। पीआरडीएफ अब किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही है। कि सर उपज जो है संभा के बराबर है। उपज बराबर है जी। और उसका दाम जो है लगभग 1200 प्रति रुपये कुंटल है आज के बाजार में, और इसका जो है कम से कम 2500 रुपये जो है प्रति कुंटल के भाव से बिक जाता है, आराम से बिक जाता है और मार्केट में मिलता भी नहीं जल्दी है धान। इसलिए हमको ये इससे 2 से 2.5 गुना तक फायदा हमको मिलता है। और कुछ लोग चावल भी अपना बनवा के बेचते हैं। चावल में इसको जहाँ ये संभा का चावल जो 30 रुपये मिलता है, इसकी काला नमक का चावल कम से कम 60 रुपये 65 रुपये बेचते हैं। हम इसकी खेती लगातार करते रहेंगे, जिससे हमारी उपज और आमदनी बढ़े। वहीं पीआरडीएफ संस्था के चेयरमैन डॉक्टर RC चौधरी का प्रयास रहा कि सूबे की योगी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत काला नमक के लिए सिद्धार्थनगर जिले को चुना है। पीआरडीएफ के प्रयास से किसानों को जहां एक तरफ उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिल रहा है, वहीं काला नमक चावल का कारोबार करने वाली कंपनीज को अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, जिसके बाद किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये धान बोना प्रजाति काला नमक की हम बुआई के लिए एग्रीमेंट किए हैं। जो बुआई हम करेंगे, बिया ये देंगे, ये हमारे तैयार धान को खरीदेंगे। हम लोगों को खुशी ये चीज़ है कि हम लोग पैदा करते हैं, मार्केट नहीं मिलता, हमें एक मार्केट मिला हुआ कि हमारे पैदा को कोई खरीदने वाला खड़ा। हमें ये चिंता नहीं रहेगी हमें बेचने कहाँ जाना है या कहाँ दौड़ना। इस चीज़ से हमें आराम रहेगा। समय समय पे कंपनी हमें तकनीकी जानकारियाँ देती रहेंगी, दवाइयाँ देती रहेंगी, इस तरह की चीज़ें हमें अवगत कराती रहेंगी, जिसके दिशा निर्देश पर हमें खेती करनी। ये हमारे हिसाब से तो और भी जो लोग करेंगे उन्हें अच्छी सुविधा मिलेगी। पहली बात कि तमाम अनुसंधान जो किए गए हैं उनके आधार पर ही हम किसान को प्रशिक्षित करेंगे। और मोटी मोटी बात यह है कि हम किसान को कह रहे हैं कि 15 जून से 30 जून के बीच में पौध डालें, और जब ये पौध 20 से 30 दिन की हो जाए तब उसकी रोपाई जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार से कतार और 15 सेंटीमीटर से दूरी पौधे से पौधे की करके उस पर एक जगह 2 या 3 पौधे लगावें। और उसके बाद रोपाई के बाद जो है एक निराई की आवश्यकता पड़ेगी। बाद में इसमें काला नमक इतना तगड़ा होता है कि वो खरपतवार को दबा लेता है।
दरअसल काला नमक धान पूर्वी उत्तर प्रदेश एक जानी मानी सुगंधित धान की प्रजाति है, जो कि स्वाद और सुगंध में बासमती से भी उत्तम मानी गई है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश में आज से 40 साल पहले 50 हेक्टेयर भूमि में की जाती थी। वहीं ज्यादा उपजशील धान की प्रजातियों के प्रचलन के बाद इसकी खेती का क्षेत्रफल घटता गया। कारण ये था कि किसानों को ज्यादा उपजशील बौनी प्रजातियों से अधिक आर्थिक लाभ मिलने लगा और काला नमक का क्षेत्रफल घटकर मात्र 2000 हेक्टेयर रह गया। इसका कारण था कि किसानों के पास काला नमक की अधिक उपजशील प्रजातियों के बीज उपलब्ध नहीं थे। मगर 2010 में भारत सरकार की ओर से काला नमक के KN3 नाम की प्रजाति विमोचित की गई। ये प्रजाति लंबी और कम उपज वाली थी, लेकिन इसका स्वाद और सुगंध सर्वोत्तम था। वर्ष 2016 में एक बार फिर PRDF गोरखपुर की संस्था द्वारा प्रस्तावित तथा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा नामित एक अधिक उपजशील प्रजाति भारत सरकार द्वारा विमोचित की गई। इस प्रजाति का नाम बौना काला नमक रखा गया। बौना काला नमक इस समय प्रचलित किसी भी धान की बौनी प्रजाति के बराबर पैदावार देता है। इसका प्रमुख कारण पौधे का छोटा होना था और उसकी बाल का लंबा होना। उत्पादन तो काफ़ी किसान कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन इतना हो रहा है कि अब इसके मार्केट की एक समस्या आ रही है कि मार्केट कैसे किया जाए। तो मार्केट प्रमोशन के लिए हमने जो है 2015 से जो ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे जितने भी कृषि प्रदर्शनी हो रही हैं, मेला किसान को लग रहा है, उसमें स्टॉल लगा कर तो इस प्रकार हम लोगों का प्रयास रहा है कि वो सहारा परिवार से भी, पतंजलि से भी या होम बुद्धा से भी या लोकल जो बाज़ार हैं के थोक विक्रेता हैं उनसे भी जो है काफ़ी प्रयास रहा है। और इस साल हम लोगों का लक्ष्य है कि 1500 से 1800 टन जो है ये काला नमक चावल जो है बिकेगा मार्केट में। देखिए, कंपनी का मेन उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाया जाए। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि किसान की आय दुगनी की जाए, तो हम लोग प्रयास है इसको दुगना किया जाए, लेकिन अभी जितना मैक्सिमम हम लोग 50% तो बढ़ा ही रहे हैं। इसको कोशिश ये है कि इसको 100% बढ़ा के दुगना कर दिया जाए। इस लक्ष्य को लेकर कंपनी हमारी चल रही है और किसानों के साथ हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो ये है कि इनको हम बीज दे रहे हैं काला नमक की खेती को बढ़ावा देने के लिए। खेती का बढ़ावा दें और इनका पूरी पैदावार जो होगी, अभी समस्या क्या होती है किसानों की कि पैदा तो कर लेते हैं लेकिन उसका खरीदार नहीं मिलते इनको। तो मैं जो करने जा रहा हूं कि भैया आप हमसे बीज भी लो और उस पूरी पैदावार को हम वापस खरीद लेंगे आपसे, और वो कम से कम जो गवर्नमेंट का MSP है महीन धान का, उससे 50% ज्यादा इनको हम लेके खरीदेंगे। खैर, आजकल जैविक खेती पर केंद्र और राज्य सरकार जोर दे रही है। किसान को जैविक खेती से उगाई गई फसलों का दाम भी रासायनिक या गैर जैविक विधि से उगाए हुए फसलों से ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि सामान्य चावल की कीमत बाजार में 2000 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि काला नमक चावल की कीमत 6000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल है। इसके अलावा जैविक काला नमक चावल की कीमत 7500 से लेकर 8000 रुपए प्रति क्विंटल है। लिहाजा स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उपभोक्ता भी अधिक दाम देकर जैविक उत्पादों को खरीदकर उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि जैविक काला नमक की खेती से आर्थिक लाभ 2 से 3 गुना हो रहा है। इस वजह से किसान अब काला नमक की जैविक खेती में रुचि ले रहे हैं और अपनी आय 2 गुना से बढ़ाकर 3 गुना कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। काला नमक चावल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। काला नमक चावल खाने से जस्ता और लोहा जैसे तत्व इंसान को मिलते हैं और इस चावल की खास बात यह भी है कि पकने के बाद ठंडा होने पर भी ये मुलायम बना रहता है। लेकिन इसकी पुराई कैसे की जाती है, इस रिपोर्ट में देखिए। PRDF अब किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही है, तो किसान भी खुश हैं। बता दें कि बोना काला नमक एवं बोनी प्रजाति का है। इसको भी 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी रासायनिक खाद जैसे योजना, अमोनियम, फॉस्फेट का उपयोग जैविक खेती में नहीं होता है। अंतिम में जैविक स्रोतों से पोषक तत्व को खेत में देना पड़ता है।
इसलिए कई विकल्प मौजूद हैं। मगर सबसे अच्छी हरी खाद है जो कि 80 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर दे सकता है। ढांचे से नत्रजन के अतिरिक्त अन्य पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, पोटास और सभी सूक्ष्म तत्व भी मिलते हैं। इसके अलावा जैविक खेती में अतिरिक्त पोषक तत्व गोबर की खाद, कंपोस्ट 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, वर्मी कंपोस्ट की खाद 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी दिए जा सकते हैं। वहीं अलग अलग प्रकार की खाद जैसे नीम की खली, ऑरेंज की खली और मूंगफली की खली की उपलब्धता के आधार पर डाले जा सकते हैं। काला नमक धान की एक सुगंधित किस्म है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहचान है। काला नमक धान की खेती करने के लिए जो है मुख्य रूप से किसी भी फसल की खेती अगर हम कर रहे हैं तो उसमें यह ध्यान देना होता है कि प्रजातियों का चयन, प्रजाति कौन सा किसान लगाना चाहता है उनका चयन करना जरूरी होता है। काला नमक की 3 प्रजातियां जो है वर्तमान में जो है PRDF संस्था ने निकाली है, जो काला नमक KN3, बौना काला नमक 101 और बौना काला नमक 102। वहीं नर्सरी में भी गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आदि 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। 1 हेक्टेयर में धान की खेती के लिए 0.1 हेक्टेयर नर्सरी उगाने के लिए खेत पर्याप्त है, जिसमें 5 क्विंटल कंपोस्ट डालना चाहिए। सर्वप्रथम जरूरी यह होता है कि आप किस तरीके की भूमि में जो है आप काला नमक की खेती कर रहे हैं, तो भूमि का चुनाव जो है वो आवश्यक होता है। तो काला नमक के लिए मुख्य रूप से दोमट भूमि, चिकनी दोमट भूमि जिसमें जल धारण की क्षमता जो है वो अच्छी हो। इसके अतिरिक्त भी जो है आप अन्य भूमियों में भी आप लगा सकते हैं यदि आपकी पानी की अच्छी व्यवस्था हो। काला नमक के धान के लिए इसको जरूरी है कि इसके समय का, क्योंकि आप नर्सरी जब डाल रहे हैं, क्योंकि यह एक प्रकाश अवधि की बेहद संवेदी किस्म है, तो अगर आप बहुत पहले नर्सरी डालते हैं तब भी कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसके नर्सरी का उपयुक्त समय जो है वह जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के और जुलाई के प्रथम सप्ताह होता है। इसके बीज की मात्रा इसमें 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बोना काला नमक की फसल 35 से 40 दिन में पककर तैयार होती है, क्योंकि काला नमक धान से भूसी का रंग काला होता है। इसलिए अपरिपक्व और परिपक्व को जानने का एक ही रंग होता है। इस कारण फसल कटाई की तारीख निश्चित करना थोड़ा कठिन है, लेकिन बाली निकलने के 32 से 40 दिन के पहले इसकी कटाई नहीं करनी चाहिए। कटाई की तारीख निर्धारित करने की एक दूसरी विधि है। जब इसकी पत्तियां पूर्ण रूप से सूख जाएं, तो फसल को कटाई के उपयोग मानना चाहिए। यदि आप बासमती चावल से अच्छा चावल खाना चाहते हैं तो आपको काला नमक चावल खाना होगा। भगवान बुद्ध की रसोई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। यह ठंडा होने पर भी मुलायम बना रहता है और इसमें स्वाद और सुगंध भरपूर मात्रा में रहता है। काला नमक चावल का आकार मध्यम व पतला होता है। जो जब पकाते हैं आप इसको तो इसका आकार में कोई बदलाव नहीं होता है, यह उसी आकार का रहता है। इसमें जस्ता और लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। काला नमक खाने वाले को खून की कमी नहीं होती है तथा उसकी बुद्धिमत्ता बुढ़ापे में भी कायम रहती है। बता दें, पहले कटाई करने से दाने परिपक्व नहीं होते। इस कारण उठाई के समय चावल का रंग सफेद न होकर हरा होता है। इसलिए कटाई के तुरंत बाद ही इसकी मड़ाई करके दाने अलग कर लेना चाहिए। दाने अलग करके इसको 3 से 4 दिन धूप में सुखाकर भंडारण कर लेना चाहिए। ध्यान रहे, भंडारण के समय दोनों में नमी 12% से अधिक न हो। भंडारण ऐसे बोरे में करें जो हवा बंद हो, इससे दाने में सुगंध भरपूर बनी रहेगी। खैर, काला नमक चावल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। काला नमक चावल खाने से जस्ता और लोहा जैसे तत्व इंसान को मिलते हैं और इस चावल की खास बात ये भी है कि पकने के बाद ठंडा होने पर भी मुलायम बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
चलिए हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।